अगर आप किसी के सामने बोलेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये हम लोग पत्रकार हैं और डरने वालों में नहीं हैं। हमें चाहे जेल में जाना होगा तो हम जेल में जाएंगे। सरकार से लगातार पत्रकार गुहार लगा रहा है, अपने सवाल कर रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं उनको मिल रहा है। जवाब क्या मिल रहा है कि जैसे बरेली में हत्या हो गई, या जो है आप देख ही रहे हैं जितने भी बड़े संस्थान हैं, अगर ये अपने रिपोर्टर की, अपने कर्मचारियों की अगर ये उनकी सपोर्ट करें तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़े और रोड के ऊपर हमें भी ना आके जो है अपने न्याय के लिए हमें रोड पे सड़कों पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाई प्रोफाइल केस सुशांत राजपूत को बनाया गया है, वहीं ऐसी भी कई लोगों की हत्याएं हुई हैं जिनमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं हो पाई। कोई ऐड नहीं मिल रहा है और जितने भी बड़े बैनर हैं वो छोटे बैनर को ख़त्म करने के पूरे प्रयास में हैं लगातार, और ये इसका विरोध भी हो रहा है और आगे होता रहेगा कि पत्रकारों की जो समस्या हैं उस पर प्रमुखता से जो है उसे संज्ञान में लाएं और उस पर कार्रवाई करें। देखिए, पहली बात तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि सिर्फ अपने मन में हम देश के चौथे स्तंभ हैं, हमारी कोई गिनती नहीं है। और अगर हमारी गिनती होती तो हम हर जगह जो सबको सुरक्षा मिल रही है वो हमें भी मिलती। और रही बात है कि विश्वास तो आजकल ये हो गया है कि सरकार ने हम लोगों को उस श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया है कि हम अपनी बात अगर हम कहने भी जाएं, हम अपनी पीड़ा किसी मतलब अधिकारी से कहने जाएं तो हमारी पीड़ा सुनी नहीं जाएगी। एक फॉर्मेलिटी के लिए वो कागज़ लेके, और उसके बाद जो है बदमाश अपराधी इतने दबंग होते हैं कि वो हत्या कर देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे मोटे अपना रोज़गार चला रहे हैं, जो पेपर चला रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनको जो है बैन लगा दिया गया है और उनके जो है उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। ये सभी जानते हैं। ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि अगर एक संस्था कोई भी अखबार चलाता है तो उसमें 4 लोग 5 लोग होते हैं, तो जब वो संस्था ही ख़त्म हो जाएगी, वो अखबार ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा अखबार चलाने वाला इतना उसके पास नहीं है कि वो जाके कर सके सरकार की तरफ से। लेकिन सर, आपको नहीं लगता जब से कॉरपोरेट घरानों के हाथ में जब से मीडिया हाउसेस गए हैं, पत्रकारिता की हत्या हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार ये जो चीज़ें कॉर्पोरेट में चला गया है, आप देख सकते हैं कि जो छोटे, मैंने आपको फिर वही बताया कि जो छोटे छोटे हैं, जिन लोगों पे इन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। क्यों कि छोटा जो होता है वो अपनी सारी चीज़ें खुल के लिखता है, आप समझे, खिलाफ लिखता है। बड़े बैनर पे पाबंदी होती है, तो इसलिए सबसे पहले उसको ख़त्म करने का जो है सरकार ने सबसे पहले यही काम किया है। सरकार, भारत का नवनिर्माण होगा, नई सरकार आएगी और कुछ वो जो है मीडिया के लिए करेगी, लेकिन आप ये देख लीजिए कि क्या किया है वो तो सभी के सामने है। और रही हत्या की बात, तो सरकार सुन ले, कितनी भी हत्या करते रहे, हम अपनी आवाज़ को कभी भी दबने नहीं देंगे। एक साधन बना दिया गया है, आप समझ रहे हैं। किसी भी संस्था को अगर आप किसी सरकार के मोनोपोली पे आप जाते हैं, उनके ही कहने पर आप कार्य करते हैं तो आप अच्छे हैं। 4 लोगों को बैठा के झुंड बुला के उसमें आप लड़ाई करवाते रहिए। पब्लिक घिस गई है, पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहती है डिबेट देखना। मजबूरी बन गई, मजबूरी एक बन गई है लोगों की, पब्लिक ऊब चुकी है। आज भी आप देख लीजिए, कोई डिबेट चलता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता। देखेगा कौन? जो उससे जुड़ा हुआ है, जो राजनीतिक है। लेकिन 18 से 19 घंटे सुशांत केस को दिया जा रहा है। शायद टीवी मीडिया के पास यही कई काम रह गया है कि इसी तरह से कुछ सुशांत जैसे केसेस को लेकर, जबकि जो अहम मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ दिया दरकिनार करा जा रहा है, जैसे बेरोजगारी और ये सब है। तो इसी को जो है मीडिया को थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जिस तरह से हाई प्रोफाइल केस सुशांत राजपूत को बनाया गया है, वहीं ऐसी भी कई लोगों की हत्याएं हुई हैं जिनमें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं हो पाई। मीडिया का भविष्य क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कॉरपोरेट घराने ही मीडिया को चलाएंगे, जैसे उनकी मर्जी होगी
वैसे ही वो खबर दिखाएं। ये तो कहने की बात है, पहले से काफी समय से कहते आए हैं। कांग्रेस नहीं, अभी सरकार दिख तो रहा है वो, कांग्रेस सरकार वो पैटर्न चल तो रहा है। कांग्रेस सरकार में भी यही बात कही जाती थी, लेकिन अब भाजपा सरकार आ गई, फिर से लोग उसी तरह की बातें करने लगे। आने वाले भविष्य में देखिए क्या होता है। क्या लगता है, पत्रकार को सवाल पूछते हुए डर लगता है क्या? नहीं, ये तो एक खासकर सरकार से ये कहना खैर उचित नहीं होगा कि उसको डर लगता है। जिसको सवाल पूछना है वो सवाल बिल्कुल डंके की चोट पर पूछेगा, और पूछ भी रहा है। क्या आपको लगता है कि जैसे पत्रकार सही में सरकार से जवाब मांग रहा, कोई सवाल कर रहा? बिल्कुल, देखिए सरकार से लगातार पत्रकार गुहार लगा रहा है, अपने सवाल कर रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं उनको मिल रहा है। जवाब क्या मिल रहा है कि जैसे बरेली में हत्या हो गई, या जो है आप देख ही रहे हैं लगातार। टीवी पर दो चीज़ सुनने को मिलती है, नहरी गांधू या हिंदू मुस्लिम, तीसरी चीज़ तो कुछ नहीं दिखाई देता। यही तो दुर्भाग्य है कि जो आपने कहा कॉर्पोरेट को दे दिया गया है लोगों को, कि जो हम कहेंगे वही चलेगा, आप जो कहोगे वो नहीं चलेगा। सर, कुछ पत्रकारों ने मीडिया का नाम दिया गोदी मीडिया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कथाकथित लोग पहले भी थे, पहले भी झूठे मक्कार लोग थे, आज भी झूठे मक्कार लोग हैं। जनता एक भावक है, हम उनके बीच में रहते हैं, उनकी हम समस्याओं को समझते हैं, और उनका भी कहना ठीक है कि देखिए वो चाहते हैं कि हमसे इतना ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि हम तुरंत कोर्ट के फैसले को हम नहीं दे सकते। हमारा काम एक माध्यम, खबर किया हमने पहुंचाया। फैसला कर मीडिया हाउस में पहले फैसला जाता, कोर्ट से पहले मीडिया हाउस पहले फैसला सुना देते हैं। देखिए वो तो खैर उन लोगों की बात है। न्यूज़ चैनल जो है इस एक प्रोपेगेंडा बना लिया उन्होंने कि उनकी टीआरपी लाने के लिए वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पहले खुद ही एक फाइनल डिसीजन दे देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो ये जो कि इस पर हम मतलब एक मानते हैं कि सरकार को या कोर्ट को एक इस पर एक लगाम लगाने की भी ज़रूरत है, जैसा कि पहले भी कोर्ट द्वारा कई चैनलों पर लगाई जा चुकी। मरकज जमातियों के ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन अभी 4 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, उसने कहा कि जो जमाती लोग हैं वो बेकसूर थे, उनको राजनीतिक बलि का बकरा बनाया गया। तो जिन मीडिया हाउसों ने उसे लंबा एजेंडा बनाया और चलाया, क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए सर? देखिए, अब ये काम तो खैर कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट की जो भाई गलत इन्फॉर्मेशन जो सौहार्द बिगाड़ा। देखिए, कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन, बात उनकी नहीं है, किसी भी चीज़ की अगर गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भाई कार्रवाई तो होगी। जिनको लगता है कि उनकी इमेज उससे खराब हुई है, मेरे हिसाब से उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। पर्टिकुलर चैनल को लेकर कोर्ट जाएं, कोर्ट से फिर ऑर्डर कराए, मानहानि का केस करें। मैं सिर्फ सरकार से और मैं सभी मतलब जो भी है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकारों की जो समस्या हैं उस पर प्रमुखता से जो है उसे संज्ञान में लाएं और उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि पत्रकार सबसे ज़्यादा पीड़ित है आज। और मैं इतना जो है अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि देश में पत्रकार जो है, हमारे पत्रकार भाई सुबह जब घर से निकलते हैं तो आज की डेट में ऐसा डर लगता है कि वो शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका परिवार पूरा जो है डर और भय के उसमें रहता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह आप जो है बदमाशों के लिए एक वो चला रहे हैं, उसीलिए पत्रकारों के जो है सहयोग की सुरक्षा के लिए उनके लिए भी कोई ठोस कदम उठाएं, जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सकें।